बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर मिलिट्री कोर्ट की जो इंट्रा अपील थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ी मिन्नत और समाजत के बाद जो है 6 रुकनी नया बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है वो 25 मार्च को इसके ऊपर समाअत करेगा। इससे पहले जो जस्टिस तारिक मासूद की सरबराही में जो बेंच बनाया गया था, तो उन्होंने वो जो शिकें थी कानून के मुताबिक, जो सिविलियन के हवाले से मिलिट्री ट्रायल को के अंदर जो ट्रायल करना था, उसको जस्टिस इजाजुल हसन ने जो है वो कलादम करार दे दिया था। उसके बाद जस्टिस तारिक मासूद की जब इंट्रा कोर्ट अपील हुई तो उसके ऊपर जो 6 रुकनी बेंच बना जस्टिस तारिक मासूद की सरबराही में, तो वहाँ पर 5-1 से फैसला आया। तो 5 जजेस ने 5 जजेस के फैसले को उड़ा दिया। ये है वो ताकत जिसके बल बोते के ऊपर आज पाकिस्तान की सारा निज़ाम जो है वो इस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन उस बुनियाद के अंदर कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई अखलाकियात है, ना ही उसके अंदर कोई अदम एतमाद है, और ना ही उसके अंदर कोई इत्तेहाद है। तो ये बात इस तरफ चल पड़ी है जिस तरफ इशारे किए जाते थे। तो आज फिर बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी देर हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चैम्बर के अंदर इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं, उन्होंने मुतअद्दिदा बार जो है गुजारिशात की और दरख्वास्त भी की कि जनाब आप मेहरबानी करें कि आप जो है इनका जो है वो केस लगा दें। तो सुलेमान इकराम राजा ने भी इस केस के मुतल्लिक ये बात की थी कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो कभी भी कोई जर्नल या कर्नल नहीं कर सकता, इसकी आइन के अंदर कोई इजाज़त नहीं है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान का आइन पामाल होता है तो उस वक्त जो है तमाम लोग खामोश होते हैं। इस तरह खामोशी पाई जाती है कि जिस तरह नवाज शरीफ को एक जामिया अलमी जामिया पहनाया गया, तो इस तरह ये लोग भी इस पाकिस्तान के आइन और कानून की वायलेशन के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। तो इस हवाले से देखो, अभी बेंच बन गया है, 25 मार्च पीर के रोज़ इसके ऊपर समाअत होगी। तो देखना होगा कि इस बेंच का जो रुख है वो किस तरफ है, और ये जो पीर के रोज़ से नया हफ्ता शुरू होगा, तो इस वीक के अंदर बहुत बड़े अहम फैसले होंगे और अहम डेवलपमेंट होगी, और इसके अंदर ये तय होगा कि ये जो सिमत है आगे किस तरफ जा रही है और अब करना क्या चाहती है रियासत और जो इदारे हैं वो। तो उसके साथ साथ आज अडियाला जेल मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद के एक जस्टिस इसाक के सामने जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लगी हुई थी, जिसके अंदर जो है शेर अफजल मरवत पेश हुए, तो उस दौरान जज साहब ने कुछ गैर मामूली रिमार्क्स दिए। उसने उन रिमार्क्सों के ज़रिए जो है वो पूरे सिस्टम को जो है वो नंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैं आपने जो मुलाकात नहीं कराई, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब ये जो अडियाला जेल का अमला है या जेल सुपरिटेंडेंट है, ये हमें अडियाला जेल से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर रोकते हैं। हम वहाँ से पैदल चलते हुए आते हैं और आकर जो है वो
अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए अंदर जाते हैं। 2 किलोमीटर हमें पैदल जो है वो सफर करना पड़ता है जिसके ऊपर जज साहब ने रिमार्क्स दिए, जस्टिस इसहाक साहब ने। उन्होंने कहा कि ये जहां से इनको ऑर्डर मिल रहा है, जब तक वहां से ऑर्डर जो है वो रुकेगा नहीं, तो तब तक ये हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। आज बड़ा खुलकर उन्होंने कहा कि ना कोई हमारे फैसले की अहमियत है, ना हमारी कोई अहमियत है, ना कोई हमारी जो जबान है उसके अंदर कोई वजन है। तो ये यहाँ से हुक्म आता है तो ये उनकी हुक्मरानी करते आए। मैं तो समझता हूँ कि 2-4 अफसर जो है इस तरह से जब वो बात मानने से इनकार कर दें और तब जाकर ये सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सिलसिला तब रुकेगा जब 200-300 अफसर को इस तरह जो है वो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग इस तरह मुल्क को यरगमाल बनाकर जो है वो चलते रहेंगे। इस हवाले से उन्होंने कल जो 30 मार्च को जो परेड होती है उस हवाले से उन्होंने भी ये रिमार्क्स के अंदर ये बात की कि कल एक लोग इकट्ठे होंगे, जहाज भी उड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वहां पर जो है वो कोई थ्रेड नहीं है, यहाँ पर जो है वो थ्रेड हो गए हैं, मसले खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल को कहा कि ये जो आपका जवाब है ये गैर तसल्ली बख्श है और आप इस तरह ना करें कि उधर कोई खतरा नहीं है, इधर खतरा है, उधर से लोग जमा हो जाएं तो कोई खतरा नहीं, इधर से लोग जमा हो जाए तो खतरात पैदा हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल को आप देखें। उसके बाद उन्होंने मरियम नवाज की कोट लखपत जेल के अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू थी तो उन्होंने कहा कि मैं जो है एक ऑनलाइन जो है वो मुलाकात का एक सिस्टम जो है वो मुतारफ करा रहा हूँ। तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने आज जो अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट है उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये जो ऑनलाइन मुलाकात है, वीडियो लिंक पर जो मुलाकात है वो जेल रूल्स के अंदर शामिल नहीं है। तो जज ने कहा कि भाई जेल रूल के अंदर शामिल नहीं है तो मरियम नवाज जो है वहां पर जो है वो कह रही है। तो उन्होंने कहा कि वो एक सियासी नजरियाने के तौर पर जो है मरियम नवाज कह रही है। अब मरियम नवाज का जो कहने का मतलब है जेल सुप्रीटेंडेंट का कि मरियम नवाज जहां पर भी जाकर कोई प्रोग्राम का ऐलान करती है या किसी कोई इफ्तिताह करती है या कोई प्रोजेक्ट का ऐलान करती है तो उसको समझा जाए कि ये जो है एक सियासी नजरिए के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। आज वो जेल सुप्रीटेंडेंट मरियम नवाज के उस बयान के ऊपर ये कह रहा था कि इसके अंदर कोई जो है वो सदाकत नहीं है, इसके बयान के अंदर कोई वजन नहीं था। जिस पर जस्टिस इसहाक ने एडवोकेट जनरल को जो है नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि आप आए, ये आकर बताएं कि ये जो मरियम नवाज ने वहां पर कहा है क्या ये जेल रूल्स के मुताबिक है या ये जेल रूल से हट कर है, या ये सिर्फ कोट लखपत जेल के ऊपर इसका अमल दरामद होगा या किसी और जेल के ऊपर भी इसका जो है वो अमल दरामद होगा। तो इस तरह से आज उसने पूरे सिस्टम को यानी एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि हम जो है हमारी कोई अहमियत नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। उन्होंने तमाम जजेस का कहा कि ये जो ऑर्डर कर रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 2 लोगों की वैल्यू है जो वहां से कॉल करते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो जाता है। तो हम जो कहेंगे उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये एक कागज का टुकड़ा है, उधर से लिख कर दिया जाता है तो उसको तस्लीम कर लिया जाता है, इधर से लिख कर दिया जाए तो उसको कोई तस्लीम नहीं करता, उसको जो है वो जूते की नोक के ऊपर रखा जाता है। तीसरी जो अहम बात है, आज इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान के कुछ पिछले केसेस थे जो लॉन्ग मार्च के हवाले से थे और तोड़ फोड़ के हवाले से थे।
तो उसके अंदर नईम हैदर पंजोता जो थे, उन्होंने आज जो है वो कुछ रहनुमा यानी अली मोहम्मद खां, अली अमीन गंडापुर और शहरियार अफरीदी, मुराद सईद और दीगर लोगों की जो केस में बरबरीत की जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई थी, तो वहां पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की जो है वो डेट उन्होंने जो है वो जो है दरखास्त थी वो भी डाली हुई थी। तो उसके ऊपर आज बाकायदा समात हुई, वहां पर अली मोहम्मद खान भी पेश हुए, शरियार अफरीदी भी पेश हुए, अली अमीन गंडापुर जो के वजीर आला हैं वो भी पेश हुए। तो वहां पर जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो प्रोडक्शन ऑर्डर हैं वो 26 मार्च के लिए जो हैं वो जारी किए गए हैं, और 26 मार्च को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जो है यहाँ पर पेश किया जाए। तो देखना ये है कि जब हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर भी अमल नहीं होता, तो जो इससे पहले भी सेशन कोर्ट भी ऑर्डर दे चुकी है, दहशतगर्दी की अदालत लाहौर की भी दे चुकी है, पिंडी की भी दे चुकी है, तो वहां पर भी इमरान खान को पेश नहीं किया गया था। तो इस तरह एक और सेशन जज ने भी जो है वो सुप्रीडेंट अडियाला जेल को जो है तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। तो यहाँ पर अब तक जो सुप्रीडेंट जेल है उसको 20 के करीब तौहीन अदालत के नोटिस जो हैं वो जारी हो चुके हैं। तो आप देखें, जब डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद और एसएचओ इस्लामाबाद को बाबर सत्तार की तरफ से सजा सुनाई गई, तो जो 2 रुकनी बेंच था उसने बल्कि 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल नहीं की बल्कि जजमेंट को भी मुअत्तल कर दिया। ये है वो औकात इस अदालत की, जिस अदालत के अंदर आमिर फरूक बैठा हुआ है। तो उस अफसर को भी पता था कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं होनी, तो वो जिस तरह अदालत के अंदर मुतमैन होकर आता था और जिस तरह की वो गुफ्तगू करता था, तो उससे भी ये मालूम होता था कि ये एक टेम्परेरी और अलामती कार्रवाई है, इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आज तक किसी केस के अंदर ये नहीं हुआ कि सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की गई हो तो उसके अंदर जजमेंट जो है वो भी मुअत्तल कर दी जाए। तो फिर ये वही प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन उसके अंदर नजर तो नहीं आता कि भाई इनको जो है वो पेश किया जाता है या नहीं किया जाता। तो दूसरी तरफ आज अली अमीन गंडापुर जिनके गुज़श्ता रोज जो है वो दहशतगर्दी अदालत की तरफ से जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, तो आज वो अली अमीन गंडापुर जो है वहां पर पेश हुए, एक अदालत से निकलकर दूसरी अदालत में, दूसरी अदालत से निकलकर तीसरी अदालत में। तो गुज़श्ता रोज उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी की ख्वाहिश है मुझे गिरफ्तार करने की तो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आए वो मुझे गिरफ्तार करें। लेकिन आज वो तूफानी एंट्री थी उनकी इस्लामाबाद के अंदर, तो आज वो आए, उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात जो उनके ऊपर माजी के अंदर बनाए गए थे, कुछ 9 मई के हवाले से थे तो कुछ उससे पहले के भी थे, तो उसके अंदर उन्होंने आज जो है वो अबूरी जमानत हासिल की, और उसकी अबूरी जमानत जो है वो जो है 17 अप्रैल तक जो है वो मंजूर की गई है, और 17 अप्रैल के बाद उनको जो है वो इसके अंदर दोबारा जो है वो पेश होंगे, और जो उनके वारंट जारी किए गए थे वो वारंट भी मनसूख हो गए हैं। लेकिन ये कानून के मुताबिक होते हैं, और आइन और कानून के मुताबिक ये वारंट जो है वो मुअत्तल भी हो जाते हैं। जिस तरह शेर मज़ारी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी, तो उसके एक दिन वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो दूसरे दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। जिस तरह आज शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए, तो उन्होंने वो जो राहदारी जमानत थी वो भी ली, क्योंकि उनको ये मालूम था कि किसी जगह पर उसको किसी मालूम या नामालूम मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि ये तो हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से 3 साल से
हो रहा है, तो अब इसकी जो है वो कोई बईद नहीं है। तो देखते हैं जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे।